दोस्तों नमस्कार, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक में वेलकम, स्वागत। दोस्तों बात है नाक छेदन की। अक्सर आपने लाल किताब के अंदर ये उपाय बड़ा सुना होगा कि नाक छेदन करवा लें। नाक छेदन का उपाय बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा सूट करता है, पर कंडीशंस क्या होती हैं नाक छेदन की वो आपको नहीं पता होगी। अक्सर कुंडली में जब बुध खराब होता है तो हम कहते हैं कि चंद्रमा की सपोर्ट दे दो, नाक छेदन करवाने के बाद बुध कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों बात यूं है कि कुंडली में अक्सर जब कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले एक ग्रह ही देखा जाता है, वो होता है बुध। क्योंकि जिसका बुध अच्छा होगा उसका दिमाग अच्छा होगा, जिसका बुध अच्छा नहीं होगा वो मेंटल स्थिति उसकी खराब होगी। तो कुंडली की विडंबना के अनुसार जब कहीं आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब होता है तो उस कैटेगरी के अंदर हमें बेसिकली चंद्रमा की सपोर्ट लेनी बड़ी जरूरी होती है। तो चांदी की तार से किया हुआ नाक छेदन आपके बुध को भी कंट्रोल करता है और आपकी नसें जो ब्लॉक हो चुकी हैं बुध के कारण उसको खोल देता है। तो कुंडली की अगर हम बात करें तो बुध जब आपके तीसरे भाव में होता है तो बड़ा जहरीला होता है, भाव मंगल का है, ताकत का भाव है, और बुध की बुद्धि मंगल के भाव में आने के कारण ऐसा इंसान बड़ा अग्रेसिव होता है, बात बात पे गुस्सा करना, अपने मुंह से तीक्ष्ण शब्द जो है वो निकाल देता है। अष्टम का बुध भैरू कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे पागल होता है, हर बात की मीन मेघ निकालना, हर गहराई में जाना, डर वहम, दूसरों पे शक करना, बेबुनियाद ख्याल, बेबुनियाद चीजें। क्योंकि कारण क्या है, बुध की बुद्धि शमशान में चली गई है। शमशान क्या है, शनि और मंगल का भाव है। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया, ये बुध अष्टम की निशानी है। 9th हाउस में बुध होता है तो बृहस्पति का भाव है, बड़े बुजुर्गों का भाव है। ऐसे इंसान में पेशेंस नहीं होती। बृहस्पति कारक है बरकत के, बड़े बुजुर्गों के। तो ऐसे इंसान की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी कहीं ना कहीं क्लेश में चली जाती है और भाग्य उसका साथ नहीं देता, क्योंकि बुध जहरीला होता है, बृहस्पति के अंशों को खराब करता है, बृहस्पति की जड़ों को काट देता है। क्योंकि बुध तो एक सामाजिक ग्रह है, बृहस्पति धर्म कर्म वाले ग्रह हैं। तो बुध ऐसी हेराफेरी करता है दिमाग के अंदर कि दूसरों को तो तार देता है लेकिन खुद अपनी नैया डुबो लेता है। भाग्य में बैठा बुध बड़ा खराब होता है। 11वें भाव का बुध बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, बड़ा लगता है उसको कि यार मैं ही सियाना हूं, बस मुझे सब कुछ पता है, सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। कहने का बाकी बार्गेनिंग, आर्गुमेंटेशन, बहस, बेबुनियाद बातें, अपनी बातों को ऊपर रखना, समझदारी, होशियारी, ये बुध की कलाकारी होती है। लेकिन फिर भी 34 साल के बाद जाके इंसान तरक्की करता है। 12वें भाव का बुध आपको पता ही है, वो नीच का होता है, आपका बेडरूम है, और बेडरूम और खर्च के भाव में बैठा हुआ बुध आपको इतने खर्चे कराएगा, आलतू फालतू के डिप्रेशन में मेडिसिन ले लेना, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना, एंग्जाइटी हो जाना, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाना, काम ना बनना, रात को नींद ना आना, बहकी बहकी। 12वें भाव का बुध भी जो है वो नीच का बोला गया है, इसीलिए ऐसे इंसान को कभी भी बहस जो है वो ज्यादा नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप्स के अंदर भी ऐसा इंसान अपने रिश्तों को खराब करता है सिर्फ अपनी बहस के कारण। तो ये चीजें आपको देखनी बड़ी जरूरी है। बाकी दोस्तों बुध को कैटेगरी के वाइज चंद्रमा की सपोर्ट देनी बड़ी जरूरी होती है। जब कभी कुंडली में बुध बृहस्पति इकट्ठे हों तो नाक छेदन करवाओ। जब कभी आपकी कुंडली में बुध राहु इकट्ठे हो तब भी आप करवा सकते हो। राहु बृहस्पति इकट्ठे हो तब भी आप नाक छेदन करवा सकते हो। बुध तीसरे, अष्टम, भाग्य, द्वादश भाव में बैठा है तो आप नाक छेदन करवा सकते हो। कंडीशन सिर्फ आपको यह देखनी होती है कि अगर कुंडली में बुध खराब है तो क्या उसके पीछे राहु भी कहीं अष्टम का तो नहीं, राहु कहीं द्वादश भाव का तो नहीं, राहु कहीं भाग्य भाव में तो नहीं बैठा। तो राहु जब खराब होगा, बुध खराब होगा, तो उस कैटेगरी में आपको नाक छेदन जो ये उपाय है वो बड़ा प्रॉफिटेबल, अच्छे फल देने वाला होता है। कई बार लोग जो होते हैं वो गोल्ड की तार से भी नाक छेदन करवा लेते हैं, वो नहीं करवाना चाहिए। सिंपल चांदी की तार से करवाओ। और एक नियम मैं आपको बता दूं, जब कभी आप नाक छेदन करवाते हो 48 घंटों के लिए या 96 दिनों के लिए, तो उसके बाद जो नाक छेदन की जो आपकी चांदी की तार थी उसको आपने पानी में जल प्रवाह करना होता है। कई बार मैंने देखा लोग 1.5 साल 2 साल तार जो है वो निकालते ही नहीं है। तो 96 दिनों के बाद आप उस तार को निकाल के पानी में जल प्रवाह करो, चौथे भाव में चंद्रमा में उसे जल प्रवाह कर दो। तो इसके बाद जाके आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक हुई नसें जो हैं वो खुल जाएंगी और आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है नाक छेदन के वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी डिपेंड ऑन कंडीशंस की आपकी कुंडली में बुध राहु कहाँ बैठे हैं,
आपकी स्थिति में अपना काम, अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कंटेंट वीडियोस टॉपिक्स आपके लिए हम बनाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।